Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is your chemistry teacher, Professor Muhammad Asif Qureshi, and we are together again for the lecture number 3 from chapter number 2, Hydrogen, from your inter-class syllabus. Beta, the chapter is hydrogen, and the topic today which I am going to discuss right now is another very important topic, and that is the binary compounds of hydrogen. Beta, binary word means two. So binary compounds simply means the compounds containing two elements. हर वो कंपाउंड जो कि दो एलिमेंट्स से मिलकर बना उसको आप बाइनरी कंपाउंड कह सकते हो, कहोगे। दो से ज़्यादा एलिमेंट्स अगर किसी कंपाउंड में मौजूद हैं तो वो बाइनरी कंपाउंड नहीं कहलाएगा। बाइनरी कंपाउंड सिंपली ऐसे कंपाउंड्स जो कि दो एलिमेंट्स के साथ मिलकर बने हों। अब अगर उन दो एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट लाजमन हाइड्रोजन होगा तो वो बाइनरी कंपाउंड हाइड्रोजन का कहलाएगा, और ख़ास तौर पे उसको आप हाइड्राइड कहोगे। तो मैं अगर बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन को शुरू करूं और मैं इसकी इंट्रोडक्शन दूं आपको, तो मैंने सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ है कि ऐसे तमाम कंपाउंड्स जो कि दो एलिमेंट्स के साथ मिलकर बने वो बाइनरी कंपाउंड्स होंगे, और अगर उन दो एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट लाजमन हाइड्रोजन होगा तो ऐसे तमाम कंपाउंड्स बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन कहलाएंगे, जिनको आप बिलखुसूस हाइड्राइड्स कहोगे। बेटा, पर्टिकुलरली अगर डिफ़ाइन किया जाए हाइड्राइड्स को तो मैं कहूँगा कि भाई ऐसे बाइनरी कंपाउंड्स हाइड्रोजन के आप हाइड्राइड्स कहोगे। द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्राइड्स। अब ये कुछ हाइड्राइड्स की मैंने आपके सामने मिसालें लिखी हुई हैं। H2O, HCl, सोडियम हाइड्राइड है, पोटेशियम हाइड्राइड है, अमोनिया है, मीथेन है, वगैरह वगैरह। ये तमाम की तमाम बाइनरी कंपाउंड्स हैं, क्योंकि इनमें दो एलिमेंट हैं, दो से ज़्यादा एलिमेंट नहीं है, और लाजमन आपको एक एलिमेंट इनमें हाइड्रोजन नज़र आ रहा है। सो दे ऑल आर दी बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, और सिंपली दे आर दी हाइड्राइड्स। बेटा, हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल का एक बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास होता है, एक चाहिए होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, ले भी सकता है, शेयरिंग भी करता है। तो पीरियोडिक टेबल में तकरीबन तमाम ही एलिमेंट्स के साथ मिलकर कंपाउंड बनाने की सलाहियत हाइड्रोजन रखता है। लिहाजा बहुत बड़ी तादाद आपको हाइड्राइड्स की नज़र आएगी नेचर में, बाइनरी कंपाउंड्स की हाइड्रोजन के। लिहाजा हमने नेचर ऑफ बॉन्ड की बुनियाद पर कि किस किस्म का बॉन्ड कंपाउंड में एग्जिस्ट करता है, हमने हाइड्राइड्स को क्लासीफाई किया हुआ है 6 मुख्तलिफ टाइप्स में। पहला टाइप हाइड्राइड्स का कहलाता है आयोनिक हाइड्राइड्स। आयोनिक हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टीज़ पे जब बात हुई, देखा गया, रिसर्च हुई, तो पता चला इनमें नमकियात की खुसूसियात हैं। दे पॉसेस सॉल्ट लाइक प्रॉपर्टीज़, दैट्स वाई दे आर आल्सो कॉल्ड सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स और सेलाइन हाइड्राइड्स। इसके अलावा दूसरा टाइप कहलाता है कोवेलेंट हाइड्राइड्स, जिसमें नेचर ऑफ बॉन्ड नेचुरली कोवेलेंट होगा। कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स, मेटेलिक हाइड्राइड्स, पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स एंड बॉर्डरलाइन हाइड्राइड्स। तो ये 6 मुख्तलिफ अक़साम हाइड्राइड्स की आप इस टॉपिक में पढ़ने जा रहे हो। अब इसमें से अगर सबसे पहले आपको मैं आयोनिक हाइड्राइड्स पे बात करूं तो बेटा, पीरियोडिक टेबल के पहले जो दो ग्रुप हैं 1A और 2A, 1A इज़ अल्कली मेटल्स, 2A इज़ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। 2A में से पहले दो एलिमेंट्स को छोड़ दिया जाता है, बेरिलियम और मैग्नीशियम को। बेरिलियम और मैग्नीशियम आगे चल के पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स बनाने में काम में आते हैं। 1A ग्रुप आपका पूरा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। 2A ग्रुप में से बेरिलियम, मैग्नीशियम छोड़ के नीचे वाले 3 कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। 5 एलिमेंट ग्रुप 1A के, 3 एलिमेंट ग्रुप 2A के, 5 और 3 मिला के ये 8 एलिमेंट्स बने कुल। इन 8 एलिमेंट्स में से अगर कोई भी एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो आयोनिक बॉन्ड के ज़रिए रिएक्ट करेगा। ये सारे के सारे मेटल्स हैं, 1A और 2A वाले एलिमेंट्स, ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे, हाइड्रोजन उनसे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, लिहाजा आयोनिक बॉन्ड बनेगा और आपके कंपाउंड्स कहलाएंगे आयोनिक हाइड्राइड्स। सो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1A अल्कली मेटल्स एंड 2A अल्कलाइन अर्थ मेटल्स एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। कंपाउंड्स फॉर्म्ड आर कॉल्ड आयोनिक हाइड्राइड्स, सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स और सलाइन हाइड्राइड्स। अब इन हाइड्राइड्स में क्या होगा, 1A और 2A वाले एलिमेंट्स अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज़ करके 1A वाले मोनोपॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होंगे, 2A वाले एलिमेंट डायपॉजिटिव आयन बनाएंगे, जबकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लेगा और हाइड्राइड आयन में कन्वर्ट होगा। लिहाजा इनके दरमियान बनने वाला बॉन्ड प्योरली आयोनिक बॉन्ड बनेगा। बेटा, इन हाइड्राइड्स को बनाने का तरीका
कोई भी 1A का एलिमेंट ले लो या 2A का एलिमेंट ले लो, हाइड्रोजन के साथ डायरेक्टली हाई टेम्परेचर पे हीट कराओ, आपको आयोनिक हाइड्राइड मिलेगा। मैंने लिथियम हाइड्राइड का रिएक्शन आपको दिखा दिया, सोडियम हाइड्राइड बनने का तरीका बता दिया, ये कैल्शियम हाइड्राइड आपका ग्रुप 2A से, ये कैल्शियम हाइड्राइड मैंने बता दिया। इन हाइड्राइड्स की अगर प्रॉपर्टीज़ पे बात हो बेटा जी, तो ये सारे के सारे कलरलेस, क्रिस्टलाइन और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स हैं। इनमें जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो नमकियात की खुसूसियात हैं। कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, नॉन वोलेटाइल हैं, यानी इनके मेल्टिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, हाई टेम्परेचर पे मेल्ट होते हैं, पानी में हल हो जाते हैं और पानी के साथ रिएक्ट करके आपको हाइड्रोजन गैस बना के देते हैं। ये सोडियम हाइड्राइड पानी में मिलाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, कैल्शियम हाइड्राइड को पानी में मिलाओगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। इनको आप एसिड में डालो या अल्कोहल में डालो, तब भी आपको प्रोडक्ट में हाइड्रोजन गैस ही मिलेगी। मोल्टेन स्टेट में या सॉल्यूशन फॉर्म में दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डायरेक्टली सॉलिड फॉर्म में इनमें से करंट पास नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी पास करानी है तो आपको इनको मेल्ट कराना पड़ेगा या सॉल्यूशन बना के फिर इनमें से करंट पास होगा। तो ये जनाब इनकी प्रॉपर्टीज़ थी। अब इनके अगर चंद यूजेस पे बात हो बेटा, तो आयोनिक हाइड्राइड्स के मेन यूजेस में पहला यूज़ आपने देखा कि वाटर के साथ रिएक्ट कराया तब भी हाइड्रोजन गैस दी, अल्कोहल या एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो भी हाइड्रोजन गैस दी। लिहाजा पहला यूज़ इनका कि दे आर यूज्ड एज अ सोर्स फॉर प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पे एक बात आपको बताता चलूँ कि लार्ज स्केल के ऊपर आपने हाइड्रोजन की जो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन पड़ी हुई है उसमें तो ये मेथड मेंशन वहाँ पर नहीं था, मगर ये बात यहाँ पर आप इस टॉपिक में देखोगे, आपकी किताब में लिखी हुई है कि इंडस्ट्री में हाइड्रोजन गैस अगर आप आयोनिक हाइड्राइड में से बनाओ तो मेनली कैल्शियम हाइड्राइड में से बनती है। कैल्शियम हाइड्राइड को वाटर में डिज़ोल्व करके आप हाइड्रोजन गैस बना सकते हो ऑन लार्ज स्केल, इंडस्ट्रियल स्केल। बेटा इनका दूसरा यूज़ कि दे आर यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट्स इन दी मेटलर्जिकल ऑपरेशंस, यानी किसी भी मेटल का ओर जब ज़मीन से निकलता है इम्प्योर फॉर्म में तो उस मेटल ओर को निकाल के उसमें से इम्प्योरिटीज़ अलग करके और मेटल को अलग किया जाता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मेटलर्जी ऑफ मेटल। तो ऐसे मेटलर्जिकल ऑपरेशंस में बतौर रिड्यूसिंग एजेंट इन हाइड्राइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो आउट ऑफ 6 हमने पहला हाइड्राइड डिस्कस किया, आयोनिक, सॉल्ट लाइक और सलाइन हाइड्राइड्स। अब हम बात करेंगे कोवेलेंट हाइड्राइड्स के ऊपर। Dear students, the second type of hydrides which we are going to discuss right now is the covalent hydrides. बेटा जैसा आपको नाम से ही पता चल रहा है कि कोवेलेंट हाइड्राइड्स में नेचर ऑफ बॉन्ड मस्ट बी कोवेलेंट, यानी हाइड्रोजन किसी भी एलिमेंट के साथ मिलेगा तो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर के जरिए मिलेगा और नतीजे में कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। अब ये हाइड्राइड्स बनते कैसे हैं? इन हाइड्राइड्स को बनाने के लिए हाइड्रोजन एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 3A से लेकर 7A तक किसी भी एलिमेंट के साथ, 3A इज बोरॉन फैमिली, 7A इज हैलोजन फैमिली, दरमियान में चौथा ग्रुप कार्बन फैमिली, पांचवा ग्रुप नाइट्रोजन फैमिली, छठा ग्रुप ऑक्सीजन फैमिली। अब इन ग्रुप्स में से कोई भी एलिमेंट अगर हाइड्रोजन के साथ मिलेगा तो बाय मींस ऑफ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर मिलेगा, नतीजे में इनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा और हाइड्राइड आपका कोवेलेंट हाइड्राइड कहलाएगा। कोवेलेंट हाइड्राइड्स को बनाने के बेटा जी दो तरीके, एक कहलाता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा कहलाता है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में आप हाइड्रोजन गैस को डायरेक्टली किसी भी एलिमेंट के साथ मिलाओ। मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ मिलाया, 7वें ग्रुप का एलिमेंट है क्लोरीन, सनलाइट की प्रेजेंस में आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला, ये डायरेक्ट रिएक्शन हो गया दो एलिमेंट्स के दरमियान। हाइड्रोजन गैस के 2 मोल ऑक्सीजन गैस के 1 मोल के साथ जलाओगे, 2 मोल वाटर बनेगा, ये छठे ग्रुप का एलिमेंट है तो वाटर आपका छठे ग्रुप का हाइड्राइड हुआ। हाइड्रोजन को आपने सल्फर के साथ हीट किया 450 डिग्री सेंटीग्रेड पे, हाइड्रोजन सल्फाइड बना। ये आपका डायरेक्ट 3 मेथड्स हुए रिएक्शन के, ये 7वें ग्रुप का हाइड्राइड, ये छठे ग्रुप का हाइड्राइड, ये भी छठे ग्रुप का हाइड्राइड। अब इनडायरेक्ट मेथड में क्या होगा कि हाइड्रोजन गैस आप डायरेक्टली नहीं लोगे, हाइड्रोजन आप निकालोगे पानी में से। जितने भी रिएक्शन आपके सामने लिखे हुए सब में आपने वाटर यूज़ किया हुआ है, हाइड्रोजन का सोर्स आपने वाटर इस्तेमाल किया, और जो दूसरा एलिमेंट आप हाइड्रोजन के साथ मिलाने जाओगे वो भी अपने किसी न किसी कंपाउंड के जरिए आप हासिल करोगे। मिसाल के तौर पर बेटा कैल्शियम कार्बाइड को 2 मोल वाटर में डाला, होगा क्या, 2 कार्बन अपने साथ 2 हाइड्रोजन्स लेके आपका जो कोवेलेंट हाइड्राइड बनेगा इथाइन C2H2 चौथे ग्रुप का हाइड्राइड, जबकि कैल्शियम अपने साथ 2 OH ग्रुप लेके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा।
तो ये आपका इनडायरेक्ट मेथड हुआ। इसी तरीके से एल्यूमिनियम कार्बाइड को 6 वाटर में डाला, यहाँ से 3 कार्बन्स निकलेंगे और 12 हाइड्रोजन्स निकलेंगे। 3 कार्बन और 12 हाइड्रोजन मिलके 3 मोल आपको मीथेन मिला, जबकि 4 एल्यूमिनियम और 6 ऑक्सीजन मिलके आपको 2 मोल एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिला। तो ये मीथेन भी आपका चौथे ग्रुप का हाइड्राइड, इथाइन भी आपका चौथे ग्रुप का हाइड्राइड। इसी तरीके से मैग्नीशियम नाइट्राइड है Mg3N2, 6 वाटर के साथ रिएक्ट कराया, तो ये नाइट्रोजन के 2 एटम 6 हाइड्रोजन एटम्स के साथ मिलके 2 मोल आपको अमोनिया देंगे। अमोनिया में नाइट्रोजन 5वें ग्रुप का एलिमेंट है, तो ये हाइड्राइड आपका 5वें ग्रुप का हुआ। जबकि यहाँ से 3 मैग्नीशियम अपने साथ 6 OH ग्रुप लेके आपको 2 मोल बना के 3 मोल बना के देंगे, 3 मोल बना के देंगे मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड के। तो 2 मोल अमोनिया प्लस 3 मोल मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड आपको मिला। तो ये भी आपका इनडायरेक्ट मेथड हुआ। नाइट्रोजन ने 6 हाइड्रोजन लेके अमोनिया बनाया और 3 मैग्नीशियम ने 6 OH ग्रुप लेके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाया। इसी तरीके से बेटा जी कैल्शियम फॉस्फाइड जब 6 मोल वाटर में डाला, तो यही 2 फास्फोरस 6 हाइड्रोजन को अपने साथ लेके 2 मोल फॉस्फीन बनाएंगे, जबकि यहाँ से 3 कैल्शियम 6 OH ग्रुप को लेके 3 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। इसी तरीके से फास्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3 3 क्लोरीन 3 हाइड्रोजन के साथ मिलके 3 मोल HCl बनाएंगे, जबकि फास्फोरस अपने साथ तीनों OH ग्रुप लेके आपको फास्फोरस एसिड यानी H3PO3 बना के देगा। तो आपके जो ऊपर वाले 3 रिएक्शंस थे पहले वाले वो डायरेक्ट मेथड्स थे, नीचे वाले जो आपको 3 और 2 ये 5 मेथड हैं ये इनडायरेक्ट मेथड्स हैं कोवैलेंट हाइड्राइड्स को बनाने के। बेटा अगर प्रॉपर्टीज़ पे बात हो कोवैलेंट हाइड्राइड्स की, तो कोवैलेंट हाइड्राइड्स आपके या तो कलरलेस गैसेस हैं या लिक्विड्स हैं, तो वोलेटाइल लिक्विड्स हैं। वोलेटाइल लिक्विड्स मीन्स इनके बॉइलिंग पॉइंट्स लो हैं। अब एक एक्सेप्शन है यहाँ पर, एक एक्सेप्शनल केस वो वाटर का है जिसका बॉइलिंग पॉइंट ठीक ठाक हाई होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये इतना हाई बॉइलिंग पॉइंट वाटर में क्यों है? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान आपको एक स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मिलती है जिसको आप हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हो। So due to the presence of strong hydrogen bonds between water molecules, the exceptional case is water which possesses quite high boiling point of 100 degree. बेटा तीसरे और चौथे ग्रुप के हाइड्राइड्स आपको पीएच स्केल के ऊपर न्यूट्रल मिलेंगे, यानी इनका पीएच वैल्यू आपको तकरीबन 7 के आसपास मिलेगा। इसी तरीके से पांचवें ग्रुप के हाइड्राइड्स पीएच स्केल के ऊपर आपको बेसिक मिलेंगे, यानी अबव 7 पीएच होगा। और छठे और सातवें ग्रुप के हाइड्राइड्स आपको एसिडिक नेचर के मिलेंगे, यानी इनकी पीएच वैल्यूज बिलो 7 होंगी। अब एसिडिक स्ट्रेंथ जो है कोवैलेंट हाइड्राइड्स की वो छठे ग्रुप से सातवें की जाने बढ़ती है, यानी ग्रुप 7A से 6A से 7A वाले उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, और दोनों ग्रुप्स में टॉप टू बॉटम चलोगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ये इनकी चंद प्रॉपर्टीज़ हो गई। बेटा कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स का तीसरा टाइप। अब कॉम्प्लेक्स की अगर लफ्जी माना की जाए तो कॉम्प्लेक्स मीन्स बिग, बड़ा मॉलिक्यूल। तो होता क्या है बेटा जी कि ग्रुप 3 वाले जो एलिमेंट्स हैं बोरॉन फैमिली, दे डू नॉट यूजुअली फॉर्म स्टेबल बाइनरी कंपाउंड्स विथ हाइड्रोजन। तो अपने आप को स्टेबिलिटी दिलाने के लिए, अच्छा एक एक्सेप्शन है, बोरॉन का हाइड्राइड आपको स्टेबल मिलेगा, बोरॉन हाइड्राइड, और बाकियों के स्टेबल नहीं होते इतने। तो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3A जिनको आप बोरॉन फैमिली कहते हो डू नॉट फॉर्म स्टेबल बाइनरी कंपाउंड्स एक्सेप्ट बोरॉन। देयरफॉर द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 3A कंबाइन विद अल्कली मेटल हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 1A। पहले ग्रुप का हाइड्राइड जो कि आयोनिक हाइड्राइड कहलाता है, अल्कली मेटल हाइड्राइड। 3A का हाइड्राइड, यानी 2 हाइड्राइड्स अब आपस में मिल रहे हैं। 1A का हाइड्राइड अल्कली मेटल हाइड्राइड या आयोनिक हाइड्राइड, 3A का हाइड्राइड जो कि कोवैलेंट हाइड्राइड है। अभी आपने 3A से 7A तक कोवैलेंट हाइड्राइड पढ़े, ये दोनों आपस में मिलेंगे तो एक बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा। उस बड़े मॉलिक्यूल को आप कहोगे कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। अब देखो कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड जब बनता है तो एक मॉलिक्यूल आपने 1A का मिलाया जिसमें आयोनिक बॉन्ड, दूसरा मॉलिक्यूल आपने 3A का मिलाया जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड। अब ये 2 मॉलिक्यूल मिले तो आपस में कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड के जरिए मिलेंगे। लिहाजा कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड में आपको बॉन्ड के तीनों टाइप्स नजर आएंगे, आयोनिक बॉन्ड भी मिलेगा, कोवैलेंट बॉन्ड भी मिलेगा, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड भी मिलेगा। बेटा कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स का जनरल फार्मूला होता है ABH4। ABH4 में
ए रिप्रेजेंट करता है ग्रुप 1A के मोनोवैलेंट आयन को, जबकि बी रिप्रेजेंट करता है ग्रुप 3A के ट्राइवैलेंट आयन को। कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड में तीनों का टाइप के बॉन्ड आपको नजर आएंगे। ये एक जनरल प्रिपरेशन मैंने बता दी कि 1A का हाइड्राइड 3A का हाइड्राइड दोनों मिलाओगे तो कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड बनेगा। 1A का हाइड्राइड है लिथियम हाइड्राइड, 3A का हाइड्राइड मैंने लिया एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड मिला LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। 1A से मैंने लिया सोडियम हाइड्राइड, 3A से मैंने लिया बोरॉन हाइड्राइड, दोनों आपस में मिलाओगे तो जो कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड बनेगा सोडियम बोरॉन हाइड्राइड। तो ये आपकी कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स की प्रिपरेशन है कुछ इस तरह से। इनकी प्रॉपर्टीज़ पे भी हम बात करेंगे। Dear students, we are going to discuss the properties of complex hydrides right now. बेटा complex hydrides वाइट कलर के salt like solids हैं, इनमें भी नमकियात की खुसूसियात हैं। वाइट कलर में आपको सॉलिड स्टेट में मिलेंगे। इनकी थर्मल स्टेबिलिटी 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक है, यानी इनके मेल्टिंग पॉइंट्स आपको 300 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर मिलेंगे, बिलो 300 इनके मेल्टिंग पॉइंट्स आपको नहीं मिलेंगे। पानी में सॉल्युबल हैं, पानी में आयोनाइज होंगे और पानी के साथ रिएक्ट करके आपको हाइड्रोजन गैस बना के देंगे। मैंने सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का रिएक्शन वाटर के साथ लिखा हुआ है। आप 4 मोल वाटर में सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालोगे तो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, आपको एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, प्लस आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी। तो ये इनकी चंद प्रॉपर्टीज़ हो गई कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स के हवाले से। यूजेस में एक मेन इंपॉर्टेंट तरीन यूज़ यही है कि इनको भी आप बतौर स्टार्टिंग मटेरियल, बतौर सोर्स इस्तेमाल कर सकते हो फॉर प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन गैस। बेटा हाइड्राइड्स का चौथा टाइप मेटालिक हाइड्राइड्स, जो कि हाइड्रोजन एलिमेंट, हाइड्रोजन गैस, ट्रांजिशन मेटल्स के साथ मिलके बनाते हैं। अब ट्रांजिशन मेटल्स का ताल्लुक पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1B से लेकर 8B तक, जिनको आप ट्रांजिशन मेटल्स कहते हो। सो व्हेन हाइड्रोजन कंबाइंस विद द ट्रांजिशन मेटल्स, मेटालिक हाइड्राइड्स आर फॉर्म्ड। बेटा मेटालिक हाइड्राइड्स में ऐसा नहीं होता जैसे आयोनिक हाइड्राइड्स में हुआ था, कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड में या कोवलेंट में, कि केमिकल रिएक्शन के ज़रिए हाइड्रोजन ने दूसरे एलिमेंट के साथ मिला था, बल्कि यहाँ पर दरअसल फिज़िकल इंटरेक्शन होती है, फिज़िकल कम्बिनेशन होती है हाइड्रोजन गैस की ट्रांजिशन मेटल्स के साथ। हाइड्रोजन गैस दरअसल ट्रांजिशन एलिमेंट्स के सरफेसेस पे छोटे छोटे से बारीक सुराख होते हैं, स्मॉल टाइनी होल्स, पोर्स होते हैं, जिनको आप इंटरस्टिशियस कहते हो। हाइड्रोजन गैस इन इंटरस्टिशियस में एब्जॉर्ब होके, जज़ब होके, पेनिट्रेट करके ट्रांजिशन मेटल के अंदर छुप के बैठ जाती है। अब इंटरस्टिशियस में हाइड्रोजन गैस बैठी हुई है, लिहाजा इन ट्रांजिशन मेटल्स कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड मेटालिक हाइड्राइड्स को आप इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स भी कहते हो, लिहाजा दे आर ऑल्सो कॉल्ड इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। फिर होता क्या है कि कोई भी ट्रांजिशन मेटल जिसके अंदर हाइड्रोजन गैस बैठी हुई है, जब आप उसको हीट करते हो तो नतीजे में हाइड्रोजन गैस उस ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर से रिलीज़ होती है एटॉमिक स्टेट में। लिहाजा यही वजह है कि ट्रांजिशन मेटल्स को, जैसा कि निकल है, जैसा कि प्लाटिनम है, जैसा कि पैलाडियम है, आप बतौर कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हो हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस में, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन में। लातादाद रिएक्शंस आपको मैं बताऊं, आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े हुए। फ़र्ज़ करें ये रिएक्शन आपने बार बार पढ़ा था कि भाई ईथीन में जब आप हाइड्रोजन ऐड कराओगे तो निकल की प्रेजेंस में आप इसको 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करोगे, ये बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन का एक एटम एक कार्बन पे, दूसरा दूसरे कार्बन पे, ईथीन आपका कन्वर्ट हो जाएगा ईथेन में। तो ये हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है जिसमें निकल ने बतौर कैटलिस्ट का काम किया। अब निकल को बतौर कैटलिस्ट आपने यहाँ पे क्यों यूज़ किया? क्योंकि ये हाइड्रोजन गैस इसके अंदर छुपी हुई बैठी थी, जब हीट मिली तो ये निकल में से हाइड्रोजन गैस निकली एटॉमिक स्टेट में, मगर क्यों ये हाईली रिएक्टिव है, एटॉमिक हाइड्रोजन आपस में मिली, इसके साथ रिएक्ट करके आपको ईथेन बनाया। तो यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि भाई निकल जैसा ट्रांजिशन मेटल, प्लाटिनम, पैलाडियम, इनको इस्तेमाल किया जाता है बतौर कैटलिस्ट हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस में, क्योंकि इनके अंदर हाइड्रोजन गैस पेनिट्रेट होके बैठी हुई होती है और मेटालिक हाइड्राइड बने हुए होते हैं। तो ये आपका चौथा टाइप हाइड्राइड्स का मेटालिक हाइड्राइड्स। बेटा पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स पे अगर बात हो, जो कि हाइड्राइड्स का 5वां टाइप है,
तो आपको याद होगा जब मैंने आयोनिक हाइड्राइड्स आपको बताए तो उसमें हमने सेकंड ग्रुप के दो पहले एलिमेंट्स बेरिलियम और मैग्नीशियम छोड़े थे। अब बात उन दोनों एलिमेंट्स की हो रही है कि भाई सेकंड ग्रुप के जो दो पहले एलिमेंट्स हैं बेरिलियम और मैग्नीशियम, ये जब हाइड्रोजन के साथ मिलते हैं तो आपको पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स बना के देते हैं। पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स में बहुत बड़ी तादाद बेरिलियम हाइड्राइड या मैग्नीशियम हाइड्राइड मॉलिक्यूल्स की आपस में पॉलीमराइज होती है, जुड़ती है, और उनको जोड़ने में जो बॉन्ड इस्तेमाल होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड इस्तेमाल होता है। इनके जनरल फार्मूलाज बेरिलियम हाइड्राइड के हवाले से BeH2n यानी इनफाइनाइट नंबर, इसी तरीके से मैग्नीशियम हाइड्राइड के हवाले से MgH2n। ये मैंने आपके सामने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है बेरिलियम हाइड्राइड का और मैग्नीशियम हाइड्राइड का। एक बेरिलियम हाइड्राइड मॉलिक्यूल दूसरे बेरिलियम हाइड्राइड मॉलिक्यूल से थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड कनेक्ट है। ये डॉटेड लाइन जो लाल मार्कर से आपको नज़र आ रही है, रेड मार्कर से, ये हाइड्रोजन बॉन्ड रिप्रेजेंट हो रहा है। ये पार्शियली पॉजिटिव है सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट, पार्शियली नेगेटिव है हाइड्रोजन। इसी तरीके से मैग्नीशियम हाइड्राइड का स्ट्रक्चर आपको नज़र आएगा। अब देखिए, चूंकि फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप के साथ आपने आयोनिक हाइड्राइड्स पढ़े थे, लिहाजा आयोनिक हाइड्राइड्स वाली प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे पाई जाएंगी, और पॉलीमराइजेशन या हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की सलाहियत फिर कोवलेंट कंपाउंड्स में होती है, और यहाँ पर भी आपको हाइड्रोजन बॉन्ड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लिहाजा पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टीज़ बेटा इंटरमीडिएट होंगी, दरमियानी होंगी बिटवीन आयोनिक एंड कोवलेंट हाइड्राइड्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखिएगा। इसी तरीके से अब हम अगर छठा और आखिरी टाइप हाइड्राइड्स का डिस्कस करने जाएं, बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स, तो बेटा बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स बनाने के लिए एक बार फिर हाइड्रोजन ग्रुप 1b या ग्रुप 2b के किसी भी एलिमेंट के साथ मिले, और चंद एलिमेंट्स ग्रुप 3a के, इंडियम या थैलियम। दो एलिमेंट ही हो गए 3a के, तीन एलिमेंट 1b में, तीन एलिमेंट 2b में। इनमें से किसी भी एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन मिलेगा तो आपको बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स बना के देगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कॉपर हाइड्राइड लिखा हुआ है, ये 1b का एलिमेंट है। मैंने जिंक हाइड्राइड लिखा हुआ है, ये 2b का एलिमेंट है। मैंने थैलियम हाइड्राइड लिखा हुआ है, ये 3a का एलिमेंट है थैलियम। तो ये आपके बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स कहलाएंगे। अब बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स में 1b 2b आपके ट्रांजिशन मेटल हो गए, यानी मेटालिक हाइड्राइड्स वाली प्रॉपर्टीज़ आ गई। 3a से 7a आपके कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, कोवलेंट हाइड्राइड्स वाली प्रॉपर्टीज़ आ गई। लिहाजा बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स में भी आपको इंटरमीडिएट कैरेक्टर नज़र आएगा मेटालिक और कोवलेंट हाइड्राइड्स के दरमियान। ये हाइड्राइड्स बाकी हाइड्राइड्स की निस्बत अनस्टेबल होते हैं रिलेटिवली टुवर्ड्स द हीट। तो ये आपके बेटा 6 टाइप्स थे हाइड्राइड्स के: आयोनिक हाइड्राइड्स, कोवलेंट हाइड्राइड्स, कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स, मेटालिक हाइड्राइड्स, पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स और बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स, जिनको हमने तफसील के साथ डिस्कस किया। ये आपके बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन कंप्लीट हुआ। आखिरी टॉपिक पे बात करेंगे जो कि होगा एटॉमिक हाइड्रोजन। Dear students, our next topic and the last one in chapter number 2 is the atomic hydrogen. बेटा एटॉमिक हाइड्रोजन को अगर डिफाइन किया जाए तो डेफिनेशन इसकी ऐसे बनती है कि एक ऐसी हाइड्रोजन, एक ऐसी प्रोडक्ट जो कि अपने ही मॉलिक्यूल को तोड़ के बनाई जाए, उस हाइड्रोजन को आप कहोगे एटॉमिक हाइड्रोजन। आप सबको पता है कि हाइड्रोजन का जो स्टेबल फॉर्म है वो मॉलिकुलर फॉर्म है, क्योंकि इसमें दो हाइड्रोजन एटम्स आपस में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए जुड़े हुए होते हैं। अब अगर ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जो कि दो हाइड्रोजन एटम्स को जोड़े हुए है, अगर ये टूट जाए, इसको तोड़ दिया जाए, तो दोनों एटम जुदा हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। इस हाइड्रोजन को हम एटॉमिक हाइड्रोजन कहते हैं। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि एक ऐसी प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द डिसोसिएशन और डिकम्पोजिशन ऑफ मॉलिकुलर हाइड्रोजन इज कॉल्ड एटॉमिक हाइड्रोजन। Stable form of hydrogen is H2, which is the combination of two hydrogen atoms. If this single covalent bond is broken down, two hydrogen atoms get free and that is called atomic hydrogen. बेटा एक और इस्तिलाह इस्तेमाल होती है nascent हाइड्रोजन की ना। nascent means newly born, नई पैदा हुई, जिसको नए तरीके से पैदा किया जाए। तो nascent हाइड्रोजन या न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन इज दी हाइड्रोजन विच इज़ इनफैक्ट इन दी एटॉमिक स्टेट। होती ये भी एटॉमिक स्टेट में है, मगर इसका नाम nascent हाइड्रोजन इस तरह से पड़ा कि ये वो हाइड्रोजन है जो कि दो मुख्तलिफ चीज़ों के दरमियान केमिकल रिएक्शन के ज़रिए पैदा की जाए। सो द हाइड्रोजन विच इज़ बीइंग रिलीज्ड और जनरेटेड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन will be in the atomic state, but it is called nascent hydrogen. अब यहाँ पे ये बात समझने की है, सोचने की है कि एटॉमिक हाइड्रोजन
और नेसेंट हाइड्रोजन दोनों एक ही बात है। वो भी एटॉमिक स्टेट में है, ये भी एटॉमिक स्टेट में है, मगर दोनों के नाम अलग अलग हैं। एक को एटॉमिक हाइड्रोजन कहते हैं, दूसरी को नेसेंट हाइड्रोजन कहते हैं। अब ये नाम का फ़र्क बेटा किस वजह से है? एटॉमिक हाइड्रोजन अपने ही मॉलिक्यूल को तोड़ के बनाई जाती है, अब वो एटॉमिक हाइड्रोजन है। नेसेंट हाइड्रोजन अपने ही मॉलिक्यूल को तोड़ के नहीं बनाई जाती, बल्कि दो मुख्तलिफ चीज़ों के दरमियान केमिकल रिएक्शन के ज़रिए बनती है। तो याद रखिएगा कि जब दो अलग अलग चीज़ें, दो मुख्तलिफ चीज़ें आपस में रिएक्ट करें और उस रिएक्शन के नतीजे में हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो इन दी एटॉमिक फॉर्म, वो हाइड्रोजन आपकी नेसेंट हाइड्रोजन कहलाएगी। आपको याद होगा चैप्टर 2 की इंट्रोडक्शन हमने की थी, तो मैंने आपको कैवेंडिश का हवाला दिया था कि ही डिस्कवर्ड हाइड्रोजन गैस बाय द रिएक्शन बिटवीन जिंक मेटल एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट। वही रिएक्शन अब मैं दोबारा से बता रहा हूँ आपको कि भाई जिंक मेटल को डाइल्यूट HCl में डालोगे, जिंक क्लोराइड बनेगा जो कि सॉल्ट है, सॉलिड है, और हाइड्रोजन गैस आपकी एटॉमिक स्टेट में रिलीज होगी। अब ये एटॉमिक फॉर्म जो हाइड्रोजन का है, इसको आप एटॉमिक हाइड्रोजन की बजाय नेसेंट हाइड्रोजन बोलोगे। तो बेटा नेसेंट हाइड्रोजन भी होती एटॉमिक स्टेट में ही है, मगर नाम इसका एटॉमिक हाइड्रोजन की बजाय नेसेंट हाइड्रोजन रखा गया क्योंकि इसको बनाने के लिए दो मुख्तलिफ चीज़ों के दरमियान केमिकल रिएक्शन हुआ। तो ये बुनियादी फ़र्क है एटॉमिक हाइड्रोजन और नेसेंट हाइड्रोजन में, जो कि बनाने के तरीके का फ़र्क है। बाकी दोनों चीज़ें हैं एक ही, दोनों की रिएक्टिविटी सेम, दोनों की स्टेबिलिटी सेम। बेटा हाइड्रोजन नेचर में जो स्टेबल फॉर्म में, ऑर्डिनरी फॉर्म में अवेलेबल है, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है H2, जिसमें कि दो हाइड्रोजन एटम्स आपस में एक मजबूत तरीन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए जुड़े हुए, और इस सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है वो 104 किलो कैलोरीज पर मोल है। ये सवाल काफ़ी बार MCQs में आ चुका है कि बॉन्ड एनर्जी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कितनी है, दैट इज़ 104 किलो कैलोरीज पर मोल। अब इस बॉन्ड को अगर आप तोड़ो, जो कि दो हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान बतौर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है, अगर ये बॉन्ड तोड़ो तो हाइड्रोजन एटम जुदा हो जाएंगे और ये आपकी एटॉमिक हाइड्रोजन कहलाएगी। एटॉमिक हाइड्रोजन को बनाने के दो तरीके, या तो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को हीट देकर तोड़ा जाए, या मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रिक करंट पास करा के इसको तोड़ा जाए। अब अगर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को आप हीट देकर तोड़ते हो तो याद रखिएगा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन में दो हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, जिसको तोड़ने के लिए आपको 104 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी आप तब पैदा कर सकते हो जब आप इसको 5000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करो। अब मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को 5000 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट किया गया, तब जाके इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई। इस एनर्जी ने क्या काम किया, ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ा और आपके दोनों हाइड्रोजन एटम जुदा हो गए, जो कि एटॉमिक हाइड्रोजन कहलाएगी। बेटा दूसरा तरीका एटॉमिक हाइड्रोजन को पैदा करने का कि हाइड्रोजन गैस को डिस्चार्ज ट्यूब में भर के, क्रूक्स ट्यूब में भर के, लो प्रेशर पे रख के उसमें से करंट पास किया जाए। आपने फर्स्ट ईयर के 3rd चैप्टर में क्रूक्स ट्यूब का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। तो हाइड्रोजन गैस being filled in the discharge tube, kept at low pressure from 1 mm of Hg to 0.1 mm of Hg, and electric current will be passed. As a result, hydrogen gas will be dissociated, hydrogen molecule टूटेगा और आपको atomic hydrogen बना के देगा. So by passing electric current at low pressure, the molecular hydrogen transforms into atomic hydrogen. This is the second way of preparing atomic hydrogen. एटॉमिक हाइड्रोजन की बेटा प्रॉपर्टीज़ पे बात हो तो एटॉमिक हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की निस्बत हाईली रिएक्टिव है, रूम टेम्परेचर पे इसके रिएक्शन हो जाते हैं, क्योंकि इसमें कोई सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता जो कि हाइड्रोजन एटम्स को जोड़े, वो ऑलरेडी टूट चुका होता है। लिहाजा जैसे ही हाइड्रोजन के एटम फ्री होते हैं, कोई दूसरी चीज़ मिलाओगे, फ़ौरन लम्हों में उसको मिल के आपको प्रोडक्ट बना के देंगे। तो तमाम के तमाम रिएक्शन आपको एटॉमिक हाइड्रोजन के रूम टेम्परेचर पे होते हुए नजर आएंगे। ये आपकी किताब में से कुछ रिएक्शंस मैंने लिखे में, 2 एटम एटॉमिक हाइड्रोजन के सल्फर के साथ मिलाओगे H2S बनाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड, कोई टेम्परेचर कंडीशन रिक्वायर नहीं है। 2 एटम हाइड्रोजन की क्लोरीन गैस के साथ मिलाओगे HCl बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कोई टेम्परेचर नहीं चाहिए। 2 हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन गैस के साथ जलाओगे, हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाएगा। 3 हाइड्रोजन एटम फास्फोरस के साथ मिले, फॉस्फीन बना। 1 हाइड्रोजन का एटम नेसेंट हाइड्रोजन,
AgCl सिल्वर क्लोराइड के साथ मिला तो सिल्वर आपका न्यूट्रल हो गया, रिड्यूस होकर फ्री स्टेट में हाइड्रोजन क्लोरीन को लेके HCl बना गया। 2 हाइड्रोजन एटम कॉपर ऑक्साइड के साथ मिले, कॉपर फ्री स्टेट में आ गया, रिडक्शन हुई और 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन लेकर वाटर बनाए। तो ये तमाम के तमाम रिएक्शंस आपके एटॉमिक स्टेट में हाइड्रोजन के हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे हो रहे हैं। बेटा एटॉमिक हाइड्रोजन की यूजेस भी इंपॉर्टेंट है, दोनों ही यूजेस हैं, दोनों ही आ चुके इम्तिहान में MCAT में। पहला कि एटॉमिक हाइड्रोजन को जब जलाया जाता है तो एक शोला पैदा होता है, उस शोले का नाम है एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च। अब ये शोला जिसको मैं एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च कह रहा हूँ, इसकी गर्माइश की शिद्दत 4000 से 5000 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अब ये इतना गर्म शोला है कि इसका इस्तेमाल वेल्डिंग मशीन में होता है फॉर द वेल्डिंग ऑफ एल्यूमिनियम, निकल एंड क्रोमियम अलॉयज। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यूज कि भाई एटॉमिक हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च which has the temperature range of 4000 to 5000 degree centigrade, and that atomic hydrogen torch is being used for the welding purpose. नंबर 2, एटॉमिक हाइड्रोजन बतौर रिड्यूसिंग एजेंट भी इस्तेमाल होती है, यानी अपने इलेक्ट्रॉन देकर किसी भी मेटल को रिड्यूस करा के उसको प्योर फॉर्म में अलग कर देती है। आपके जो ऊपर रिएक्शन लिखे हुए मैंने दोबारा लिखे कि भाई एटॉमिक हाइड्रोजन का एक एटम सिल्वर क्लोराइड के साथ मिलाया, सिल्वर को इलेक्ट्रॉन देकर इसने अलग कर दिया न्यूट्रल, खुद क्लोराइड आयन के साथ मिलके HCl बना गया। तो एटॉमिक हाइड्रोजन ने खुद ऑक्सीडेशन की, सिल्वर को रिड्यूस करा के न्यूट्रल कर दिया। इसी तरीके से 2 एटॉमिक हाइड्रोजन के एटम, 2 एटम कॉपर ऑक्साइड के साथ मिले, कॉपर को इलेक्ट्रॉन गेन करा के रिड्यूस करा के फ्री स्टेट में ले आया, खुद ऑक्सीजन के साथ मिलके वाटर बना दिया। तो ये जनाब इसके चंद यूजेस हो गए एटॉमिक हाइड्रोजन के, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। बेटा चैप्टर नंबर 2 आपका हाइड्रोजन यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। मैंने कुल मिला के इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन पहले शुरू की थी। मैंने आपको बताया कि भाई कैवेंडिश ने हाइड्रोजन डिस्कवर की बाय द रिएक्शन ऑफ जिंक मेटल विद डाइल्यूट HCl। इसका नाम इनफ्लेमेबल गैस रखा, जो कि 1783 में लवॉइजर ने फिर इसको हाइड्रोजन का नाम दिया, ड्यू टू द फैक्ट कि भाई जब ऑक्सीजन के साथ जलती है तो वाटर बनाती है। हाइड्रोजन की इंट्रोडक्शन के बाद हमने बात की इसके पहले टॉपिक पे पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल, हमने बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन पे बात की, हमने एटॉमिक हाइड्रोजन पे बात की, हमने इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन पे बात की, हमने आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन पे बात की। तो हियर द चैप्टर नंबर 2 comes to an end। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी तो चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, द S ब्लॉक एलिमेंट्स। टिल देन अल्लाह हाफिज़, कीप वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर डियर वंस। थैंक यू वेरी मच बेटा।